हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो है सबसे बड़ी खुशखबरी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो यूपीएसआई में कुछ नंबर से बाहर हो गए थे। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी 60,244 जो वैकेंसी चल रही थी, उसमें जो कुछ नंबर से बाहर हो गए थे और जो जेल वार्डन में रह गए थे, तो उनके लिए तीन तरह की वैकेंसी आई हुई है। तीन तरह के कमेंट आए हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये रही आपकी वैकेंसीज, जिनका बहुत यूपीएसआई वालों को तो लगभग 2-2.5 साल से बहुत बेसब्री से इंतजार था कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी, उत्तर प्रदेश दरोगा की वैकेंसी कब आएंगी। तो आपका इंतजार खत्म होता है यहीं पे। हालांकि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी जो है फाइनल 60,244 वाली जो वैकेंसी है, अभी उसका जो है मेडिकल होना है, उसके बाद जो वो ट्रेनिंग पे भेजे जाएंगे। तो अभी वो वैकेंसी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। तो उसके पहले ही आप लोगों को खुशखबरी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इसमें कुछ नंबर से बाहर हो गए, जो कुछ पॉइंट से बाहर हो गए हैं। उनके लिए ये खुशखबरी है कि आप लोग जो है एक बार जी जान लगा के लास्ट बार ये सोचिए कि लास्ट बार मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, लास्ट बार जो है पढ़ाई करने जा रहा हूँ, लास्ट ये मेरी ज़िंदगी की वैकेंसी है। तो इसमें अपनी आप जो है जी जान लगा दीजिए। आप जो है आराम से एक ना एक सीट आप आराम से एक सीट इसमें पा जाएंगे। मैं बात कर लेता हूँ कि कौन किस पद में कितनी वैकेंसी आई है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कितनी भर्ती निकली हुई है। तो पुलिस कांस्टेबल में जो टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 19,220 वैकेंसी देखने को मिली है। हालांकि सुनने में थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि अभी वैकेंसी एक 60,244 चल रही है और उसके बाद जस्ट वैकेंसी आई है। तो हो सकता है बाद में कुछ इसमें पद ऐड ऑन हो, कुछ पद बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्वीट आया है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, उसमें जो 19,220 वैकेंसीज की बात की गई है, उसमें अगर पीएससी की बात की जाए तो 9,837 पीएससी बल के पद हैं। फिर उसके बाद एसएसएफ विशेष सुरक्षा बल पुलिस के द्वारा बनाया जा रहा है, ताकि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे ड्यूटी लगाई जा सके। तो एसएसएफ की भी पद आए हुए हैं। 1341 नंबर 1 की जॉब है एसएसएफ की, जो सेंट्रल में आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। और जो यूपी पुलिस में ये पद जो है नियोजित किया गया है, उसमें भी आप देखेंगे जो एसएसएफ की हो सकता है कि थोड़ी बहुत सैलरी भी इंक्रीज होकर ही मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जितनी सैलरी होती है उससे ज़्यादा ही एसएसएफ की सैलरी मिलेगी। तो एसएसएफ के 1341 पद है। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पीएससी में फीमेल की वैकेंसीज। तो 2282 वैकेंसी पीएससी फीमेल की वैकेंसी है। फिर नागरिक पुलिस जो नॉर्मल पुलिस होती है उसके पद तो 3245 पद नॉर्मल पद के हैं। नॉर्मल जो कांस्टेबल होते हैं, जो आरक्षी नागरिक पुलिस होते हैं, तो उनके 45 पद है। और फिर मैं बात कर लेता हूँ कि पीएससी आरक्षी जो नॉर्मल पीएससी होती है उसके 2444 पद देखने को मिले हैं। ये जो पीएससी फीमेल की मैं बता रहा हूँ, ये भी पहली बार वैकेंसी होने जा रही है। पीएससी में फीमेल की वैकेंसी पहली बार है। तो इसमें 2282 महिलाएं शामिल होने जा रही है। तो ये पद अलग से निकाले गए हैं उनके लिए। तो टोटल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद 19,220 है। ये वैकेंसी देख के आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि लास्ट वैकेंसी है, इतनी फाइनल वैकेंसी आएगी। तो हो सकता है कुछ ऐड ऑन हो जाए, कुछ वैकेंसी बढ़ के ही नोटिफिकेशन आए, और हो सकता है नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ वैकेंसी बढ़े, तो कुछ भी हो सकता है। तो वैकेंसी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की, यूपीएसआई की मैं बात कर लेता हूँ। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है ये, और काफ़ी लंबे अरसे से कैंडिडेट्स इसका इंतजार भी कर रहे थे। तो यूपीएसआई के टोटल 4543 वैकेंसी देखने को मिली है। तो वो यूपीएसआई की टोटल 4543 मतलब कि 4543 वैकेंसी देखने को मिली है यूपीएसआई की। इसमें अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल जो यूपी निरीक्षक नागरिक पुलिस होते हैं तो उनके जो है 4242 पद देखने को मिले हैं। फिर पीएससी के 106 पद देखने को मिले हैं, जो फीमेल के लिए जो अलग से बनाई गई है बटालियन। फिर प्लाटून कमांडर भी आप सबको पता होगा, प्लाटून कमांडर के भी इसमें पद होते हैं। तो उनके टोटल 135 पद हैं। फिर एसएसएफ इसमें भी ऐड किया गया है इस बार नई वैकेंसी जो एसएसएफ की देखने को मिलेगी। तो 60 वैकेंसी एसएसएफ की है। जैसे कि नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल में जो है एसएसएफ के 1341 पद है, उसी प्रकार से जो है एसएसएफ के 60 पद इसमें भी देखने को मिलेंगे हैं। तो ये जो एसएसएफ की ड्यूटी लगेगी ज़्यादातर मेट्रो सिटी जो यूपी के अंदर है बनाई गई है, वहीं पे एसएसएफ के आपको जवान तैनात दिखेंगे। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि जेल वार्डन की वैकेंसी। तो जेल वार्डन का भी लगातार ट्वीट आया है, 3 ट्वीट आए हैं यूपीपीआरपीबी के द्वारा। तो उसमें तीनों का जिक्र किया गया है। तो जेल वार्डन के टोटल 2833 पद आपको देखने को मिले हैं। तो इसके इन तीनों की नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ कॉमन ये है कि अप्रैल एंड तक इन तीनों वैकेंसीज के
से नोटिफिकेशन देने के लिए बोला गया है यूपीपीआरटीबी के द्वारा। मतलब कि अप्रैल एंड तक आपके जो संभावित है कि तीनों जो वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएसआई हो गया, जेल वार्डन हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो गया, तो इन तीनों के जो नोटिफिकेशन है ये आपको अप्रैल लास्ट में देखने को मिलेंगे। और अप्रैल लास्ट में अगर देखने को आपको मिलेंगे तो हो सकता है 1 महीने का आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया जाए, तो एंड मई तक आपका जो फॉर्म भरने का टाइम रहेगा। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इन तीनों की संभावित जो है एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, कब तक इसका पेपर हो सकता है। एक अगर संभावना की जाए कि इसका पेपर कब तक हो सकता है तो 2025 एंड तक, से पहले 2025 एंड से पहले किसी भी, ना ही जेल वार्डन का लग रहा है कि पेपर हो पाएगा, नहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, नहीं यूपीएसआई का। तो एंड 2025 तक आपके पास पूरा टाइम है। मतलब कि 5 से 6 महीने आपके पास पूरे हैं, 6 से 7 महीने आपके पास पूरे हैं। आप जी जान लगा के अगर मेहनत करेंगे और अच्छी रणनीति के साथ और अच्छी बुक का सहारा लेके और अच्छे चैनल्स का सहारा लेके और अच्छे गाइडेंस में अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको जो सफलता जरूर मिलेगी। चाहे आप फिर यूपीएसआई की तैयारी करें या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें या फिर जेल वार्डन की तैयारी करें, अगर आप अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छी बुक्स प्रिपेयर करेंगे। और एक चीज़ और, जो सेल्फ स्टडी आप अगर ज़्यादा करेंगे अच्छी बुक्स के ऊपर डिपेंड होके, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे क्या है कि एक मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं तो उनमें 7 लाख लड़के, 8 लड़के लाइव देखते हैं, कभी कभी 5 लाख लड़के लाइव देखते हैं। तो आप एक कॉमन सी बात समझिए कि अगर 5 लाख लड़के एक चैनल की वीडियो देख रहे हैं, 5 लाख लड़के लाइव पढ़ रहे हैं और वैकेंसी आपकी मान लो 5,000 है, 10,000 है, तो 5 लाख लड़कों में से अच्छे लड़के अगर पढ़ने वाली बात की जाए 50,000 लड़के आराम से होंगे और 50,000 लड़के उस चीज़ को रट के जाएंगे। जो चीज़ आप भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों लोगों में वो कॉमन, अगर कोई वो क्वेश्चन आता है तो आप भी वही करोगे। 50,000 लड़के जो पढ़े थे उसी चैनल से वो भी वही करेंगे, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। और हो सकता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ ले, वो आगे हो जाए और आप पीछे हो जाए। तो किसी बड़े चैनल का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कहीं से तैयारी ना करो, तैयारी आप कीजिए, पर पूरे फुली डिपेंड उसके ऊपर मत रहिए। आप जो अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए और अच्छी बुक का भी सहारा लीजिए। और जहाँ पे आपको डाउट हो तब आप यूट्यूब चैनल का जो है यूज़ करें। और जो टीचर आपको समझ में आता है, जरूरी नहीं कि एक ही चैनल से आप सारे सब्जेक्ट पढ़ें, जो भी आपको समझ में आता है, जैसे मैथ का कोई दूसरा टीचर समझ में आपको आता है, रीजनिंग का कोई दूसरा समझ में आता है, तो आप उनसे अपनी जो तैयारी को बढ़िया अच्छी एक धार दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आपका सिलेक्शन कोई ना रोक सके। बाकी का अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मैं स्ट्रेटेजी, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा, यूपीएसआई के ऊपर भी और पुलिस कांस्टेबल के ऊपर भी और जेल वार्डन के ऊपर। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना। और बाकी का आपका पूरा सपोर्ट चाहिए क्योंकि इन वैकेंसीज में मैं पूरा ध्यान देने वाला हूँ। और जो ये तीनों वैकेंसी है, अगर इन पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं जो वीडियो भी लाता रहूँगा और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँगा। और आगे जो भी हमसे सहयोग हो सकेगा आप लोगों को मैं करूँगा। उसके लिए मुझे बस एक चीज़ चाहिए, आप लोग जो है ज़रूर मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तीनों वैकेंसीज के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं। जो भी जरूरी हेल्प होगी, जो भी हमको पता होगा, जितनी हमको जानकारी होगी, आप लोगों को जो है कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और आप लोगों की हेल्प की जाएगी। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।